बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है इन द ट्रांजिशनल मेटल केमिस्ट्री, जो हमने लास्ट क्लास में स्टार्ट किया था, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। सो इसके साथ साथ में विल आल्सो ट्राई टू फिनिश द ऑक्सीडेशन स्टेट। तो दो टॉपिक्स हम कवर अप करेंगे, और जो बेसिक्स इनके पीछे है, जो रिक्वायरमेंट हमारे एग्जाम में है एंड और या हमारी जो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है जो हमारी रिक्वायरमेंट है, सो दैट विल डिस्कस। ओके, ट्रांजिशन एलिमेंट्स में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। देखिए, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट डू यू मीन बाय द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन? सिंपल, इफ यू नो द एटॉमिक स्ट्रक्चर, अगर आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा होगा देन वहां पे हम ये टॉपिक पढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। इफ नॉट, हमने रिकॉर्ड किया हुआ लेक्चर ऑलमोस्ट 2-3 वीक्स पहले, एक सीरीज है एटॉमिक स्ट्रक्चर पे, तो आप देख सकते हो। तो सिंपली इट मीन्स कि आप इलेक्ट्रॉन्स को कैसे अरेंज करोगे वेरियस ऑर्बिटल्स में, जो ऑर्बिटल्स वेरियस सबशेल्स में हैं और जो सबशेल्स शेल्स के अंदर है, यानी एनर्जी लेवल्स के अंदर है। और ये सारे ये जो शेल्स, सबशेल्स, ऑर्बिटल्स है, दे कंस्टिट्यूट द एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। तो किसी भी एटम में जो आपका सेंट्रल पार्ट है, दैट इज न्यूक्लियस, which is positively charged, it contains electrons, this is neutrons and proton. इसके आसपास जो हिस्सा है, that's called extra nuclear part. Extra nuclear part में हमारे होती है energy levels, and then within each energy levels we have subshells, and then within these subshells we have small regions where the probability of finding electron or where the electron could be found, जिनको हम ऑर्बिटल्स बोलते हैं। ठीक हो गया। तो ऑर्बिटल्स में अब हमारे पास जितने इलेक्ट्रॉन्स है किसी भी एटम में, तो जितने इलेक्ट्रॉन्स है उनको कैसे अरेंज करें, वेदर वी शुड कीप इलेक्ट्रॉन्स हेयर फर्स्ट और देन हियर और देन हियर, या वी शुड फर्स्ट फिल इलेक्ट्रॉन्स हेयर देन हियर देन हियर। तो किस अरेंजमेंट से विल फिल द इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में क्या होता है, एक मेन प्रिंसिपल है, कॉल्ड आबो प्रिंसिपल। तो आबो प्रिंसिपल में electrons will be filled in the various energy levels or various orbitals in the energy levels in increasing order of energy। ठीक हो गया। now तो हर किसी एटम की एक इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होती है। here we will be discussing about the electronic configuration of 3D series। तो हमारे सिलेबस में we'll talk about 3D series, 3D series of transition elements। what is the electronic configuration? 3D series means we'll go back to our periodic table। अब यहाँ देख सकते हो 3D series is this one: scandium, titanium, vanadium, chromium, manganese, iron, cobalt, nickel, copper and zinc। इन एलिमेंट्स की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या है, देखिए। तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स में अगर हम स्टार्ट करेंगे, एक एलिमेंट लिख लेते हैं हम स्कैंडियम। स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर जो है दैट इज 21। So if you write the electronic configuration, since 21 means there are 21 number of electrons, इसमें 21 इलेक्ट्रॉन्स हैं। So 21 इलेक्ट्रॉन्स को आपको वेरियस ऑर्बिटल्स में फिलअप करना है। कैसे फिलअप करोगे? विद द हेल्प ऑफ आबो प्रिंसिपल। ठीक, अब आबो प्रिंसिपल क्या है? सिंपल कि यू विल फिल द इलेक्ट्रॉन्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी। सो इफ वी राइट द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन एज आर्गॉन, ये आपका नोबल गैस है, इनर्ट गैस। तो नोबल गैस, इनर्ट गैस, 18 ग्रुप एलिमेंट्स, इसका एटॉमिक नंबर 18 है। दैट मींस इट विल 18, इसमें 18 इलेक्ट्रॉन्स है, एटॉमिक नंबर 18 है। सो ये जो हमने यहाँ पे रखा है, इट मींस वी हैव ऑलरेडी अरेंज्ड 18 इलेक्ट्रॉन्स। उसके बाद कितने बची? 3 इलेक्ट्रॉन्स। सो 3 के लिए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखते थे एज पर द आबो प्रिंसिपल, दैट इज योर 3d1 4s2। ठीक हो गया। So this is the electronic configuration of scandium। अब यहाँ जो important चीज, जो surprising fact है, usually you will fill the electrons in various energy levels as per the energy order। इसका मतलब है ये जो लास्ट वाले शेल्स एनर्जी लेवल्स है, उनमें एनर्जी सबसे ज्यादा है, because n value is more। So energy is directly proportional to the principal quantum number। जितना प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ेगा तो एनर्जी बढ़ेगी। अब इसकी एनर्जी ज्यादा होगी, जो शेल्स न्यूक्लियस से ज्यादा दूर है उनकी एनर्जी ज्यादा होगी,
और जो क्लोज है उनकी एनर्जी लेस होगी। अगर आप यहाँ इन दो को थोड़ा सा फोकस करेंगे, दिस इज 3D, दिस इज 4s, इसकी एनर्जी कैलकुलेट करेंगे n+l रूल, दोनों की कैलकुलेट करेंगे विद हेल्प ऑफ n+l रूल। n is 3 for D, l value is 2, so the value is 5। ठीक, इसकी अगर हम एनर्जी कैलकुलेट करेंगे तो इट इज 4s, that means 4 plus s is 0, so the value is 4। so दोनों के केस में एनर्जी इज मोर इन केस ऑफ d ऑर्बिटल, लेकिन आप फिर भी देख रहे हो that it is 3d1 4s2। ठीक है, सो यूजुअली आप बुक्स में इस तरह से 3d1 4s2 ऐसा क्यों लिख लेते हैं, दैट विल सी लेटर। सो आइडियली आवर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इज आर्गॉन, सिंस इसकी एनर्जी लेस है वी हैव टू अरेंज देम इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी। सो वी विल राइट आर्गॉन 4s2 3d1। so now 4s has less energy than 3d, so this way also we can write the electronic configuration as per the above principle, and this way also। अब मसला ये है why to write this way, because this is the order of energy। अब देखिए यहाँ principal quantum number 4 है, 4 principal quantum number means outermost shell, और इसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 है, इट मीन्स आउटर के 1 स्टेप बिलो आप जाएंगे, यानी इट्स कॉल्ड पेनल्टीमेट शेल। तो ये तो पेनल्टीमेट शेल है, अगर आप पेनल्टीमेट शेल को यहां ऐसे रखोगे बाहर, ठीक है, तो पेनल्टीमेट शेल की वजह से वी राइट 3d1 हियर फर्स्ट फॉलोड बाय 4s2, otherwise 4s2 has more energy than 3d, so we can write electronic configuration this way also and this way also। so ये हम क्यों लिख लेते हैं, बिकॉज आप पेनल्टीमेट शेल विल कम फर्स्ट फॉलोड बाय दिस। ऐसे हम क्यों लिख लेते हैं, बिकॉज वी आर फिलिंग द इलेक्ट्रॉन्स इन केस ऑफ, ये क्या नाम है इसका, इन केस ऑफ ट्रांजिशन सीरीज 3d सीरीज, दैट इज इट्स इलेक्ट्रॉन्स आर फिलिंग फ्रॉम लेफ्ट राइट हियर, दैट इज 3d। यानी जैसे आप लेफ्ट राइट जाएंगे आपका 4s फिल्ड रहता है यूजुअली, तो इलेक्ट्रॉन्स एक एक करके एक एक स्टेप पे दे आर एडिंग 3d सबशेल या 3d ऑर्बिटल। सो दोनों ऑर्डर्स करेक्ट है, लेकिन व्हेन यू थिंक दैट वी आर फिलिंग द इलेक्ट्रॉन्स व्हेन यू मूव फ्रॉम लेफ्ट राइट, तो लेफ्ट राइट मींस इलेक्ट्रॉन्स आर एडिंग द d, यानी d मींस दिस वन। सो इफ दिस इज योर 4s, दिस इज योर 3d, तो इलेक्ट्रॉन्स आर एडिंग इन द penultimate shell। so in the oxidation states, sorry, in the 3d transition elements or in the transition series, electrons are basically adding in, electrons किस में ऐड हो जाते हैं, in the penultimate energy level। so we are basically adding the electrons in the penultimate energy level। penultimate means जो लास्ट वन है, लास्ट से पहले एक में, इट्स कॉल्ड एज लास्ट बट वन, लास्ट बट वन, ठीक है। यानी इफ लास्ट वन एनर्जी लेवल इज n, इसको हम नाम दे देंगे विद द प्रिंसिपल क्वांटम n, सो द पेनल्टीमेट मीन्स n-1। लास्ट वन इज 4s, so the penultimate is 3d, because it is 3 here, it is 4 here। so if we consider this is the electronic configuration, क्यों, because it is energy is less followed by the less। लेकिन आइडियली ये जो 4s है इट इज आउटर मोस्ट, दिस वन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यूजुअली फिर स्टूडेंट्स यही कंफ्यूजन कर लेते हैं। सो दिस इज द आउटर मोस्ट बट वी आर एडिंग द इलेक्ट्रॉन्स हियर, बिकॉज इसकी एनर्जी लेस है, इसकी एनर्जी ज्यादा है, सॉरी दिस 4s की एनर्जी लेस है, 3d की एनर्जी ज्यादा है, बट आइडियली दैट आउटर मोस्ट एनर्जी लेवल जो हम लिख लेते हैं, जो ऑर्डर, दैट इज दिस वन। पहले हम इनर वाले लेवल्स को लिख लेते हैं, फिर आउटर वाले लेवल की। सो दिस इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट वे ऑफ राइटिंग द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, आर्गॉन 4s2 3d1। तो यही इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, जब आप स्कैंडियम पे जाएंगी, फिर नेक्स्ट एलिमेंट्स पे जाएंगी, तो समटाइम्स यू विल सी दैट द 4s विल लूज दिस वन इलेक्ट्रॉन, दैट विल ट्रांसफर टू सम d लेवल। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं हम,
If you take example of copper, तो कॉपर का जो एटॉमिक नंबर है Z, that is 29. So if you write the electronic configuration as per the Abho rule, तो आप लिखोगे argon. argon हम क्यों लिख लेते हैं, दूसरे नोबल गैसेस क्यों लिखते हैं, क्योंकि this is the closest one. So argon, then 3d9, 4s, 3d9 4s1. या आप ऐसे लिख सकते हो argon 4s1 3d9. दिस इज द आइडियल वे, यानी दोनों में से हम एक इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिख सकते हैं. एंड यू कैन सी द बुक्स, दोनों में से आपको एक इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन मिलेगी. बस फर्क इसमें ये है, इसको हम इस रूल को इसलिए फॉलो कर लेते हैं बिकॉज दिस इज द आउटर मोस्ट एनर्जी लेवल, दिस इज द इनर वन. इसको इसलिए फॉलो कर लेते हैं क्योंकि इसकी एनर्जी हायर है, इसकी एनर्जी इससे लेस है. अच्छा, लेकिन इफ यू सी नन ऑफ दीज आर एक्चुअल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन. सो एक्चुअल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन सॉरी 4d2 जिसमें 29 आ जाते हैं. सो 20 + 9 20 + 9. लेकिन आइडियली ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन नहीं है. यू विल सी दैट एक इलेक्ट्रॉन शिफ्ट्स फ्रॉम 4s ऑर्बिटल टू 3d. लाइकली इलेक्ट्रॉन शिफ्ट्स फ्रॉम 4s ऑर्बिटल टू 3d ऑर्बिटल. इसका मतलब है जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आपको ओरिजिनल मिलेगी, दैट इज दिस वन, argon 4s1 and 3d9 3d10. ऐसा क्यों होता है, बिकॉज एक इलेक्ट्रॉन 9d में ऐड करने से d में 10 इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं. दैट मीन्स ऑल द 5 ऑर्बिटल्स आर कंप्लीटली फिल्ड. इससे सिस्टम स्टेबल बन जाता है. एंड वी नो जब सिस्टम स्टेबल बन जाता है तो द मॉलिक्यूल इज ऑल द सिस्टम बिकम स्टेबल. एंड दैट इज द नीड एवरी टाइम. जो भी एटम हो, एलिमेंट हो, मॉलिक्यूल हो, ये क्यों बनता है, वाई every entity, every chemical species, they wants to get stabilized. So if it can take electron from S, it gets stabilized. So the electronic configuration will be the one where the system is more stable. So argon 4s1 3d10 is the actual electronic configuration of copper. So इसकी वजह से S में 1 इलेक्ट्रॉन आ गया. Otherwise in the transition series there should be always 4s2. ठीक है. So there should be always 4s2. So overall, if you want to write the general electronic configuration, now we'll come to our final topic, general electronic configuration. So that is n-1 3d series की argon लिख लीजिए यहाँ पे. Remember this is for the 3d series as per our syllabus. n-1 d, और डी में आएंगे आपके 1 से 10 इलेक्ट्रॉन्स. जब आप लेफ्ट राइट जाएंगे, आप हर एलिमेंट का कर लीजिए, तो यू विल फाइंड दैट ईदर द डी सब शेल इट विल कंटेन 1 इलेक्ट्रॉन और 2 3 4 5 6 7 8 9 10. सो 1 to 10 एंड देन ns 1 to 2. यानी आउटर मोस्ट में आपको एस वाले में you will see 1 to 2 electrons. Now if we want to apply this for the 3d series, so we can write this way also, argon n यहाँ पे आ गया आपका 3d 1 to 10, और यहाँ पे आप लिख सकते हैं 4s 1 to 2. So this way also you can write the electronic configuration. या आप बुक्स में उल्टी ऐसे भी लिख सकते हो 4s 1 to 2 3d 1 to 10. So अगर आप एनर्जी को कंसिडर करोगे, देन एज पर द एनर्जी दिस वन, बिकॉज डी की एनर्जी मोर है देन एस. बट इफ यू कंसिडर द where the shells are located, where the orbitals are located away from the nucleus, then obviously this is the outermost and this is the inner one. That's why this is called as the outermost, this is called as the penultimate. So that's where transition elements may, when you move from left right, we are basically adding electrons in the d subshell or the d orbitals, or we should say in the d, that's the penultimate energy level. So the penultimate energy level जो है, electrons are added there.
in the transition elements. So this is all about the electronic configuration of the 3D series. अब दूसरा टॉपिक जो है that is the oxidation state. ऑक्सीडेशन स्टेट, देखिए ऑक्सीडेशन स्टेट का जहां तक ताल्लुक है, ऑक्सीडेशन स्टेट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इन द ट्रांजिशन मेटल केमिस्ट्री. So if we look at this electronic configuration, that is n-1 d1 to 10 ns1 to 2. पहले हम देखेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट होता क्या है. तो ऑक्सीडेशन स्टेट जनरली दिस इज बेसिकली अ नंबर. उस नंबर से व्हाट इज द आइडिया ऑफ दिस ऑक्सीडेशन स्टेट? It's basically the I should say, so it's a number, hypothetical number or hypothetical charge. Hypothetical charge. एक एटम पे जब भी कोई एलिमेंट या कोई भी एटम कोई कंपाउंड बनाता है, कोई कॉम्प्लेक्स बनाता है, उस कॉम्प्लेक्स में वो जो एटम ऑफ इंटरेस्ट है उस पे हाइपोथेटिकली कितना चार्ज आएगा, जब हम कंसिडर करेंगे कि इसमें जितने भी बॉन्ड्स बनाएंगे सारे के सारे बॉन्ड्स आयनिक होंगे. इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड दिस विल चेंज आवर पेज. यहाँ पे इट विल चेंज द पेज. सी दिस, देखिए ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट. ऑक्सीडेशन स्टेट इन ट्रांजिशन एलिमेंट्स. जैसे मैंने कहा कि ऑक्सीडेशन स्टेट में इट्स अ हाइपोथेटिकल नंबर एंड दैट हाइपोथेटिकल नंबर जो है और इट्स अ हाइपोथेटिकल चार्ज ऑन एन एटम. सो इट्स अ हाइपोथेटिकल चार्ज इन एन एटम. हाइपोथेटिकल चार्ज ऑन द एटम. कौन सा हाइपोथेटिकल चार्ज? हम ये मान के चलते हैं कि जितने बॉन्ड से एक एलिमेंट बनाता है, एनी ट्रांजिशन एलिमेंट या एनी एलिमेंट, यहाँ पे ट्रांजिशन एलिमेंट, फॉर एग्जांपल इट इज एन Ml4 कॉम्प्लेक्स. लेट अस से a transition element M, it forms Ml4 कॉम्प्लेक्स. इसका मतलब है इसने 4 लिगेंड्स के साथ या 4 एटम्स के साथ बॉन्ड्स बनाए हैं. वी एज्यूम कि ये सारे के सारे बॉन्ड्स जो है दे आर आयनिक बॉन्ड्स. अगर ये आयनिक बॉन्ड्स है तो इस पे ओवरऑल क्या चार्ज आएगा, हाइपोथेटिकल कितना चार्ज आएगा? नो, दैट इज कॉल्ड द ऑक्सीडेशन स्टेट. फाइन. अच्छा, तो ऑक्सीडेशन स्टेट ट्रांजिशन एलिमेंट्स में क्या होता है? सिंपल, वी हैव टू रिमेंबर द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. n-1 d1 to 10 ns1 to 2. If ns electrons will participate in the bonding, so number 1, if ns electrons will participate in the bonding, means if for example ns electrons they will be lost, then the oxidation state will be either -+1 or +2. now अगर ns के साथ फॉर एग्जाम्पल कॉम्प्लेक्स बड़ा है, ml6 ml8, ठीक है ना, तो बड़ा कॉम्प्लेक्स, इसका मतलब है इट विल मेक 8 बॉन्ड्स 6 बॉन्ड्स जैसा कॉम्प्लेक्स होगा. तो दैट मीन्स दीज d electrons will also participate in the bonding. that means they will be also lost during this. so इसका मतलब है, so if ns electrons participate in the bonding, then the oxidation state may be +1 +2. if these also participate, so if ns electrons plus n-1 d electrons they also participate in the bonding, then electronic ये जो आपका oxidation state है, that oxidation state will be, so it can be let's write them +1 +2, it can go to +3 +4 +5 +6. मैं 3D सीरीज की बात कर रहा हूँ. then you can write +7 and +7 is the highest oxidation state in the transition series, and that is your manganese. so यहाँ पे आ जाते हैं. so this one, it is the highest oxidation state. अब देखिए
D1, D2, D3, D4, ये हुआ D5 5 इलेक्ट्रॉन्स, S के 2 इलेक्ट्रॉन्स भी लॉस करा लो तो हो गया 7 ऑक्सीडेशन स्टेट. ठीक. सो दिस इज द हाईएस्ट ऑक्सीजन स्टेट. अब क्वेश्चन यहाँ थोड़ा सा आता है दैट why not +8, why not +9, but the moment you move from manganese, अब यहाँ से we have the pairing of electrons. देखिए 1 2 3 4 5 यहाँ तक 5 इलेक्ट्रॉन्स 5 d ऑर्बिटल्स में होते हैं. उसके बाद जो d ऑर्बिटल्स में सिंगली इलेक्ट्रॉन है डाउन इट स्टार्ट्स पेयरिंग. जब इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड होंगे तो दोज पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स विल नॉट बी लॉस्ट इजिली. तो इसका मतलब है नाउ द ऑक्सीजन स्टेट्स विल डिक्रीज. इट कैन बिकम +6 +5 +4 +3 एंड सो ऑन. सो इन जनरल जो ऑक्सीडेशन स्टेट्स है वो जनरल ये हो सकती हैं. और ये जो ऑक्सीजन स्टेट दीज आर मोस्टली कॉमन इन द एलिमेंट कॉल्ड एज द मैग्नीज. So the highest oxidation state in the 3D transition series, that's +7, it is in the case of manganese. तो जैसे आप मिडल तक आएंगे, the moment you move from scandium to manganese, the number of oxidation state जो है वो increase हो जाएगा क्योंकि आपके पास ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है. अच्छा, जैसे आप मैग्नीज के बाद जाएंगे तो नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स विल डिक्रीज. इट विल बी हियर +6 +5 then +4 +3 +2. So the number of oxidation states जो है that decreases. So in general oxidation states अगर किसी भी कोई भी कंपाउंड बन गया या कोई भी ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स बन गया, तो कॉम्प्लेक्स बहुत साइज का टाइप का हो सकता है, Ml2 Ml3. अब ये यहाँ पे टॉपिक नहीं है बट आई जस्ट डिस्कसिंग इट. Ml4 Ml5 Ml6 Ml7. It means this transition metal is bonded with 7 elements or 7 groups, 7 atoms के साथ. तो the oxidation state will vary depending on इसका कौन सा oxidation state है. If only these will participate in the bonding, इसका मतलब complex जो है it has formed less bonds. Oxidation state will be lower one, it has +1 or +2. अगर दोनों participate करते हैं bonding, then it might have +2 +3 +4 and +5 +6 and so on. तो जो मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है, मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट इन द ट्रांजिशन मेटल्स, दैट्स द 3D सीरीज, दैट इज +2 एंड +3, मोस्ट कॉमन. एंड उसमें भी +2 इज द मोस्ट. अगर दोनों में आपको चॉइस देनी है तो +2 इज द मोस्ट कॉमन ऑक्सीजन स्टेट and then +3 also you can write. And the highest oxygen state in the 3D series, that is +7. So अब एक एलिमेंट हाईएस्ट ऑक्सीजन स्टेट उसका हाईएस्ट होगा किसी कंपाउंड में या लोवेस्ट, इट डिपेंड्स ऑन इफ बोथ d electrons as well as s electrons participate in the bonding. This is point number 1. अब लास्ट पॉइंट जिसमें मेन है, देखिए सपोज द एलिमेंट हैज द लो ऑक्सीडेशन स्टेट इन अ कॉम्प्लेक्स, किसी भी ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स या किसी भी कंपाउंड में if oxidation state is less means +1 +2, what will happen? Which type of bonds? What's the nature of bonds? If the oxidation state is higher one, less you can write lower one. If it is higher one means +3 +4 +6. So what's the nature of the bonds? देखिए, if the oxidation state is lower, the bonds are usually ionic. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. यानी जो इस ट्रांजिशन मेटल ने बॉन्ड्स बनाए होंगे, ये जो नेचर ऑफ बॉन्ड होगा, दिस विल बी आयनिक. While as if the oxidation state is higher, then the bonds will be more covalent. Because हम जानते हैं as per the Fajans rules, जो nature of bond होता है, it depends on charge on the central metal line. If charge density is more, size is less, the nature of the bond will be covalent. Highest oxidation state में charge is more, that means it's more covalent. If you want to understand the ionic this Fajans rules, तो हमने रिकॉर्ड किया हुआ फर्स्ट सेमेस्टर के लिए रिसेंटली 2 वीक्स पहले एटॉमिक स्ट्रक्चर में टॉपिक्स 2-3 टॉपिक्स, तो यू कैन सी दैट. सो एज पर द Fajans rules, if a transition element जो है उसमें if ns electrons participate in the bonding, that means it will have low oxidation states, the nature of the bond will be ionic. And if both ns and nd n-1d electrons participate in the bonding, so that means higher oxidation states, so the nature of the bond will be covalent. If bond is ionic, that means ये जो transition metal complex है, it will be water soluble. Generally मैं बोल रहा हूँ water soluble, because like dissolves like dissolves like.
If it is covalent, that means it will be soluble in organic solvents. तो if you know the basic concept, आप easily predict कर सकते हो property. Water soluble are soluble in the polar solvents or polar compounds. यहाँ पे non polar compounds or organic solvents में जो higher oxidation states वाले हैं, they are soluble because the compounds become covalent because the bonds are covalent. So these are the main things in the transition metal chemistry. इसके अलावा sometimes zero oxidation state भी होता है. For example, nickel exists in the zero oxidation states in the compounds like tetracarbonyl nickel. ये आप याद रख सकते हो. इस तरह से iron also forms pentacarbonyl iron. So these complexes में जो है nickel, iron, they have zero oxidation states. Or usually ionic compounds, for example, any metal makes a bond with fluorine. These will be ionic compounds. Likely metal makes a bond with let us say oxygen. तो ये जो एलिमेंट्स है, ये जो कंपाउंड्स बनते हैं, इसका मतलब ये जो कंपाउंड्स बनेंगे उसमें आयनिक बॉन्ड होगा. फॉर एग्जांपल, it is Ml5, that means MF5. Likely it is Ml3, that is MF3. So they are usually ये जो बॉन्ड्स होते हैं, ये जो they are usually covalent bonds. ठीक है, sorry, they are usually the ionic bonds. So fluorine के साथ usually in case of fluorine you'll see the ionic bonds. Oxygen जो compound है, oxygen के साथ has been observed that you will see usually the compounds are covalent. For example, so metal fluorine bonds usually they are ionic. Oxygen के साथ usually मैं बात कर रहा हूँ, I'm using the word usually, so they are covalent. For example, chromate ion, बहुत common, or dichromate ion. So CrO4. इसमें जो metal oxygen bond है, that is your covalent bond because chromium is present in this is the formula you can calculate the oxidation state, that's +6. +6 means high oxidation state. तो high oxidation state means जो bond होगा chromium और oxygen का, that is covalent. Likely a common ion है, that's manganate ion, KMnO4. Sorry, ये जो है potassium permanganate. So the oxidation state of manganese will keep it x minus 8, 4 into 2, एक oxygen का -2, that is equal to -1. X is equal to -1 plus 8, that's +7. Highest oxidation state of magnesium. Highest oxidation state means जो manganese oxygen का bond है, that is covalent. So manganese, the transition metal with oxygen, that forms usually the compounds which are covalent, and with the fluorine and chlorine and halogens, they are usually the ionic bonds. So these are the some of the important things as far as the oxidation states are concerned. Okay, this is all about the our topic. तो हमने 2 टॉपिक कवर किए हैं, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन और ऑक्सीडेशन स्टेट्स. इसके अलावा इफ देयर आर सम पॉइंट्स, आई विल बी अटैचिंग द नोट हियर, कंसाइज्ड नोट इन द लिंक, description link. You can download that and you can easily understand. If you don't understand those points, if there are some extra points, तो please you can write down the comments, और आप कॉल भी कर सकते हैं. So this is all for the day in the transition metal chemistry.